एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये जो एपी है, ये एक एपी है, इस एपी का क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है, सेकंड टर्म कितना है? 10 1/2 है, थर्ड टर्म कितना है? 14 है, और जो इसका लास्ट टर्म है ना इस एपी का, वो कितना है? 84 है। ठीक है, तो ये एपी का सम निकालना है। तो निकालना कैसे है? चलो मैं दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे पहले से ही। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसका सलूशन करने से पहले हम लोग को निकालने क्या बोला? सम। क्या निकालने बोला? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है सम निकालने का। तो अभी ये जो एपी है ना, इस एपी से हम लोग को क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है क्या? फर्स्ट टर्म इस एपी का 7 है। ठीक है, और देखो सेकंड टर्म पता है, तो हम लोग सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या होगा? 10 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 10 2 ज़ा 20। ठीक है, और 20 प्लस 1 21, तो 21/2 माइनस 7। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 होगा, 21, 2 और 7 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 7/2। तो ये हुआ क्या? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ। अब देखो, और ए एन गिवन है, कितना है? 84। ठीक है, अब हम लोग को निकालने क्या बोला? सम। सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ए का वैल्यू तो मालूम चल गया, डी का भी मालूम चल गया है ना, लेकिन पता नहीं किसका वैल्यू? एन का वैल्यू। एन का वैल्यू पता नहीं है, जबकि ए एन पता है, लेकिन एन का वैल्यू पता नहीं है। तो ये जो ए एन का वैल्यू, ए एन मतलब जो ये एपी है इसका लास्ट टर्म। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग इस एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालेंगे। कितना नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग ने एपी में पहले ही एक फॉर्मूला सीखा था, ए एन का फॉर्मूला। वो क्या था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू बैठाओ 7, n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू देखो 7/2 निकाला था ना, 7/2। तो डी में 7/2 बैठाओ इक्वल्स टू क्या होगा? 84। यहाँ से देखो हम लोग को n का वैल्यू मिल जाएगा। अगर n का वैल्यू मिल गया तो वो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले से ही a पता है, d पता है, n का वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो 7 प्लस, ठीक है, अच्छा रुको, 7 को ना उस साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, उसका साइड को चेंज करेंगे तो n माइनस 1 यहाँ पे लिख लो, 7/2 84। ये 7 को जब इस साइड में लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे इसका जो साइन है प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है। जब कोई भी साइन नहीं रहता है तो प्लस साइन रहता है। ठीक है, तो ये प्लस साइन जब उधर जाएगा तो ये -7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2, 84 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा? 77। ठीक है, अब n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो 2 है ना इधर जाएगा, 77 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 7 है ना वो इधर आएगा और ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, अब 7 से 77 को कैंसिल करेंगे तो 7 11 जा 77। तो क्या मिला यहाँ पे? 11। रिमेनिंग क्या हुआ? 11 इंटू 2। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिला? 11 इंटू 2। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 11 जा 22। अब ये जो माइनस जो 1 है ना, इसको उधर लेके जाएंगे, उस साइड में लेके जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। 21 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। यानी कि ये जो एपी है, ये जो एपी है, इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 23। अब ये n का वैल्यू मिल गया, पहले से ही a पता था, अब d भी पता था,
तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू 23 बैठाएंगे, a का वैल्यू में 7 बैठाएंगे, और यहाँ फिर से 23 बैठाएंगे और d का वैल्यू में 7/2 बैठाएंगे। फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग को एस एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो अब एस एन का क्या होगा, n/2 है ना, तो n यानी कि कितना है, n का वैल्यू 23 मिला है, n का वैल्यू कितना मिला है, n का वैल्यू 23। तो यहाँ पे अभी हम लोग 23/2 लिखेंगे। फिर फॉर्मूला क्या था, 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 बैठाएंगे यहाँ पे, प्लस फिर क्या है फॉर्मूला n-1, तो n का वैल्यू क्या बैठाएंगे 23-1 इंटू क्या है यहाँ पे d है, तो d का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को 7/2, कितना मिला था 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे 7/2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को एस एन का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 23/2, हाँ 7 2 जा कितना होगा 14, प्लस 23 माइनस 1 कितना होगा 22, मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, अब देखो 23/2 क्या है यहाँ पे 14, प्लस 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 2 11 जा कितना होगा 22, तो 11 इंटू 7 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो 23/2 यहाँ पे कितना है 14, 7 11 जा 77। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 14 और 77 को, 23/2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे जोड़ के तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 14 + 7 तो कितना हो जाएगा 7 + 4 + 7 11, 1 रिमेन, 1 + 1 2, 2 + 7 9, सो 91। अब क्या करेंगे 91 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 91 और 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो क्या होगा यहाँ पे 3, 7 + 2 9, 8 + 2 10, 1 रिमेन, 1 + 1 2, तो कितना मिला हम लोग को 209, कितना मिला हम लोग को, दिस इज इक्वल्स टू 2093/2। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2093 को, तो क्या होगा देखो 2 1 जा 2, 0 यहाँ पे आया, 2 × 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 0 मिलेगा तो छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे देखो 9 आया। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 9 - 8 करेंगे तो 1 होगा, यहाँ से 3 नीचे आएगा है ना, कितना होगा 13, 2 6 जा 12 माइनस 13 - 12 करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, तो कितना मिला हम लोग को, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को नीचे में तो 2 था 2 ही मिलेगा, क्वेश्चन मिला कितना 1046, तो यहाँ पे होगा 104। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1046, फिर जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर में लिखेंगे और जो तो तुम्हारा आंसर क्या है 1046 1/2। ये हो गया सम इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, ये है क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 5.3, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन था फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 7 + 10 1/2 + 14 + ... + 84। ये एक एपी है जिसका पहला टर्म 7 है, जिसका लास्ट टर्म 84 है, जिसका सेकंड टर्म 10 1/2 है। ये एपी का सम निकालने बोला, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी का, सम Sn = n/2 विदिन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या क्या यहाँ से ये जो एपी है यहाँ से क्या क्या हम लोग को मिल जा रहा है वो लिख लेते हैं पहले, जो यानी कि जो गिवन है a = क्या है 7, और देखो सेकंड टर्म गिवन है तो हम लोग सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो वही क्या 10 1/2 - 7 किया,
2 10 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। फिर इसको हमने 2 लिखा, 21 लिखा, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 मिलेगा, नीचे में 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना मिला 7/2। अब देखो ए एन इक्वल्स टू कितना गिवन था 84, लेकिन हम लोग को तो निकालना था एस एन। एस एन निकालने के लिए हम लोग को ए तो पता चल गया, डी तो पता चल गया, लेकिन एन का वैल्यू पता नहीं था। लेकिन हम लोग को एक तो कंडीशन गिवन तो दिया था कि ए एन इक्वल्स टू क्या है 84 है। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हमने बैठाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 84। अब ए का प्लेस में बैठाया 7 प्लस एन माइनस 1, डी का प्लेस में बैठाया क्या 7/2 जो कि निकाला था, इक्वल्स टू कितना है 84। अब यहाँ पे क्या क्या, ये जो 7 है इसको इसका साइड चेंज किया, उस साइड में लेके गया, ठीक है। तो फिर ये इसका आगे में कोई साइन नहीं था, माने प्लस साइन था, तो ये जब उस साइड में गया तो ये क्या बन गया माइनस, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7, ठीक है। अब 84 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 77, ठीक है। फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, ये जो 2 जब बॉर्डर यानी कि जो ये इक्वल साइन है इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो ये ऊपर में जाके 77 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 7 है ये इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ये 7 से 77 को कैंसिल किया यानी कि डिवाइड किया तो कितना मिला 11, और 11 इंटू 2 बचा, 11 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 22। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा 22, तो n इक्वल्स टू कितना होगा, ये माइनस 1 को उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 1 बन जाएगा, तो 22 प्लस 1 कितना बन गया 23। यानी कि ये जो AP है इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 23, कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23। अब Sn का फॉर्मूला, हम लोग को तो n का ही वैल्यू चाहिए था, तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2। तो यहाँ पे n का प्लेस में क्या बैठा दिया देखो 23, है ना। अब देखो a का प्लेस में 7 बैठाया, फिर n माइनस 1 यानी कि 23 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7/2, ठीक है। अब देखो 23/2, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 2 7 से कितना होगा 14, प्लस 23 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना होगा 22, मल्टीप्लाई 7/2, 2 से 22 को कैंसिल किया तो 2 11 जा 22, ठीक है। अब फिर देखो क्या किया, 11 और 7 को मल्टीप्लाई किया 77 मिला, इधर 14 था, दोनों का ऐड किया तो 91 मिला, 23/2 इंटू 91, और 23 और 91 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके कितना मिला 2093, तो 2093/2 हुआ। अब इसको क्या किया डिवाइड किया, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखा, तो 2 से जब 2093 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आया 1046, रिमाइंडर आया 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1046 1/2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।